Let's talk about the wrist on outside the penis. तो the gentleman that I was naming, जिनका दीवार पे हर जगह नाम लिखा रहता है, like a Hakim of sorts. He said to me कि आप जब उसको ऐसे करते हो तो आपकी नसें दब जाती हैं, और उस नसें दबने की वजह से it also causes shrinkage and like loss in erection and vitality and whatnot. Is that accurate? So I don't believe the way, see, every specialty, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, इनकी अपनी टीचिंग मैनुअल्स होती है जो चीज़ों को, अब जो एलोपैथिक मेडिकेशन है या साइंटिफिक मेडिकेशन है, दैट टॉक्स अबाउट साइंस, दैट सेज कि भाई प्रूफ है या नहीं है. वी हैव नो प्रूफ फॉर दैट. So just to iterate, like many people believe कि if you jack it off too much, you're basically So what is suffocating happening? the penis. No, what is happening is called as the hand grip syndrome. Oh. तो वो बेसिकली रेडिट पे मिलता है कि इफ़ यू आर जस्ट, इसको ग्रिप ऑफ डेथ, कि योर पेनिस इज गेटिंग यूज्ड टू दैट टाइट ग्रिप. बट व्हाट मेरा जो थ्योरी है, जो मेरे को लगता है जो एक्चुअली हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम लोग बिना स्टिमुलेशन के अपने आप को टाइट रख नहीं पाते हैं. ठीक है, हमें पड़ जाती है हैबिट पेनिस को होल्ड करने की. सो व्हेन यू आर हैविंग सेक्स, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मोशन. ठीक है, सेक्स में क्या है कि आप एक वजाइना में एंटर कर रहे हो, वजाइना ग्रिप नहीं करती है, वजाइना एक सॉफ्ट इलास्टिक You can't guarantee if the vagina is very टाइट loose or लाइट. tight. हाँ, तो वजाइना इज एन ऑर्गन जहाँ पर आप अपने को थ्रस्ट कर रहे हो, पेनिस शुड रिमेन हार्ड इनफ टू गो इनसाइड. आपको व्हेन योर हैबिट इज टू होल्ड इट इन द हैंड, तो वो सॉफ्ट हो जाए, हार्ड हो, आपके हाथ में रहेगा हमेशा. सो यू कैन नेवर रेप्लिकेट. सो व्हाट मोस्ट मेन हु मास्टरबेट हैव प्रॉब्लम इज कि दे आर नॉट एबल टू स्टे हार्ड इनफ टू पेनिट्रेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे लाइन डाउन एंड दे वांट अ वुमन ऑन टॉप, वो हार्ड रहेगा ही नहीं, वो फ्लॉप करता रहेगा बार बार. हाँ, और if वो they're आदत trying- नहीं होती टॉप पे रखने की वजह से भी. और इफ दे आर ट्राइंग टू सिट डाउन एंड दे ट्राइंग टू एंटर, नॉट एबल टू एंटर, बिकॉज धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट देयर हैपनिंग. अब उसको ये यूनानी वाले एक्सप्लेन करते हैं कि आपने दबा ली नसें. नसें कुछ दबी नहीं है. योर पेनिस इज, आई फील दैट पेनिस इज लॉस्ट द एबिलिटी टू रीच दैट लेवल ऑफ इरेक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट. मतलब इंसर्शन करने के लिए जो एक हार्डनेस, स्टिफनेस, सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए, वो रहती नहीं है. बिकॉज यू आर सो यूज टू सिटिंग डाउन एंड जैकिंग ऑफ. ठीक है, विच इज नॉट द नेचुरल पोजिशन ऑफ हैविंग सेक्स. ठीक है, आप इतने यूज टू एक चेयर पे बैठ के अपने पेनिस को हाथ में लेके हिलाने के, कि जो एक नेचुरल पोजीशन है जहाँ आपको पेनिट्रेट करना है, वो पोजीशन में आपकी बॉडी रहती नहीं है. Which is either usually standing up on or your hinds. स्टैंडिंग अप, और यू आर डूइंग डॉगी स्टाइल, और यू आर डूइंग व्हाटएवर स्टाइल, बट इट बेसिकली मींस दैट यू आर नॉट होल्डिंग इट. Correct. ठीक है, तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो होल्डिंग के लिए, जहाँ होल्डिंग तो हो ही नहीं रही है. इस पूरे एपिसोड में होल्डिंग कहाँ पर हो रही है? होल्डिंग तो कहीं नहीं हो रही है. It's almost like to get it back, you तो have मैनी to. मैन से क्या बोलते हैं ना कि सर किसी तरह डाल लेते हैं अंदर एक बार, फिर डलने के बाद फिर कर लेते हैं. मतलब बेसिकली क्या है कि बस चले जाए अंदर, उतना भी नहीं कर पा रहे कि वो उसको पोजीशन करके उसको डाल ले अंदर. ठीक है, दिस इज अगेन हैपनिंग. एंड वन मोर थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि जब आप बैठ के हिला रहे हो तो अपने मसल्स को वीक कर रहे हो, पेल्विक फ्लोर को. या पेल्विक फ्लोर इज कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. आपका जो कीगल्स है, जो प्यूबिक मसल्स है, वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है. तो देयर इज नो होल्डिंग एट ऑल. मतलब इट्स जो नॉर्मली हमारा आप देखोगे एनाटमी में, तो जो कॉर्पोरा है उसके जस्ट नीचे मसल्स होते हैं. Corpora? कॉर्पोरा इज द ब्लड ऑर्गन. उसके जस्ट नीचे मसल होता है पेल्विक फ्लोर का. दैट्स लाइक अ स्लिंग. इट बेसिकली होल्ड्स इट टाइट ताकि वो ब्लड लीक ना हो. Correct. अगर वो मसल ही बिल्कुल वीक हो गया, जस्ट सिटिंग डाउन एंड जस्ट होल्ड ही नहीं होगा, नो वे ऑन अर्थ की वो होल्ड होगा. So the corpora holds the कॉर्पोरा होल्ड्स द ब्लड, द मसल्स होल्ड द कॉर्पोरा एंड शट द ब्लड, कि वो जाए ना बाहर. तो जो हम स्पिंक्टर को बंद करते हैं, that is that feeling or no? यस, सो दैट स्फिंक्टर इज अ पार्ट ऑफ द मसल कॉम्प्लेक्स. तो आप जब खोलते हो बॉडी को तो आपको अलग अलग मसल नहीं मिलते हैं. ऑल द मसल्स आर फ्यूज्ड. आपको उनमें से फाइबर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि ये फाइबर स्फिंक्टर का है, ये फाइबर कॉर्पोर ये उसका है, बीएस मसल का है, ये फाइबर अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. पीएस मसल का है, तो उस हिसाब से होता है. Sitting से भी pelvic floor muscle के अंदर sensation loss होता है. क्रॉनिक सेटिंग से. सो क्रॉनिक सेटिंग इज द नंबर वन मैनहुड किलर इन द वर्ल्ड. क्रॉनिक सेटिंग मतलब आप गाड़ी में बैठ के 2.5 घंटा ऑफिस जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के 100 किलोमीटर चला रहे हो, आप ऑफिस में बैठ के. क्रॉनिक सेटिंग किल्स योर मैनहुड. 3 रीजन्स. 1, ब्लड पूलिंग. अब जब बैठते हो पूरे दिन तो ऑल द ब्लड स्टार्ट्स पूलिंग Where? अंडर पार्ट्स. Pulling माने? पूलिंग, इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग. सो दैट्स व्हाई मेनी मैन, बहुत लोगों में क्या रात को सूजन पड़ जाती है पैरों में ना. व्हेन दे कम होम देयर लेग्स आर काइंड ऑफ ब्लोटेड बिकॉज पूरे दिन बैठ के. Isn't that diabetic or? नॉट डायबिटिक, इवन नॉर्मली नाउडेज वी सीइंग इन नॉर्मल पीपल की बहुत कॉमन है वेरिकोस वेन, वेरिकोस हील, स्वेलिंग आना, एडिमा होना, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक सिटिंग. एक पोस्चर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आईएएस की, पढ़ाई कर रहे डॉक्टरी की, आईटी में बैठे हैं. क्रॉनिक सिटिंग, ठीक है, बिकॉज काफ मसल डोंट वर्क, ब्लड स्टार्ट्स पूलिंग डाउन एंड दैट क्रॉनिक deoxygenated blood, that blue blood,
tends to cause damage to testes, to your penis, to your testosterone levels, to your sperm count. One. Second problem, chronic sitting is your pelvic floor stop functioning. Your Kegel muscles stop functioning because when you're standing, your body tends to, your core tends to engage. आपका कोर एंगेज ही नहीं हो रहा है, तो कोर एंगेज नहीं हो रहा है तो आपका पूरा जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक हो जाता है. सो यू डोंट सस्टेन enough to penetrate, not sustain enough to hold it. You kind of just discharge. ठीक है. थर्ड इज ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सरसाइज. अगर आप बैठोगे तो एक्सरसाइज तो करोगे नहीं. सो इसलिए क्रॉनिक सिटिंग इज द नंबर वन कॉज ऑफ अर्बन डिक्लाइन. तो मेरे हिसाब से तो आज के दिन स्टैंडिंग डेस्क, मेरे पास स्टैंडिंग डेस्क है मेरे ओपीडी में. आई सी पेशेंट स्टैंडिंग. वंडरफुल. खुशी करता. क्या बात है यार, बड़ी अच्छी चीज करी आपने अपने लिए. तो स्टैंडिंग डेस्क है तो आई विल आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 1 hour आई विल स्टैंड एंड सी माई पेशेंट्स. एटलीस्ट कुछ तो खड़ा होने का मौका मिलता है. लगे ऑपरेट द एंटायर डे तो वो भी खड़े होते ही है. But you probably would not do it if you weren't aware. If I didn't know about it, I would not do it. And I began to realize कि नहीं ये तो मेरे को कोई प्रॉब्लम धीरे धीरे हो जाएगी. तो वी बॉट अ स्टैंडिंग डेस्क की एटलीस्ट. बहुत वियर्ड लगता है पेशेंट आगे बोलते सर खड़े होकर क्यों देख रहे हो. आई में तुम भी किया करो स्टैंडिंग डेस्क. मेरे को लगता है इsoteric लाइफस्टाइल डिजाइन आप जितना नॉर्मल मासेस में फैलाओगे ना उतना बेटर होगा. जब तक कि हम ये इsoteric एक्सेंट्रिक बिहेवियर्स नहीं करेंगे ना, जो आज ब्रायन जॉनसन जैसे लोग कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे सोसाइटी का एटलीस्ट नैरेटिव विंडो शिफ्ट हो रहा है कि अगर ये बंदा मरना नहीं चाहता है तो हम भी एटलीस्ट 10% विटामिन डी ले सकते सेंट्रिक हैं. नहीं है तो नॉर्मल बिहेवियर. आप देखो ना आज हमने अपना जो एक मतलब आई एम वेरी वेरी मेरी फैमिली गांव से है. मैं तो शहर में पैदा हुआ बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हरियाणा में विलेज से है. तो आई फील उनका लाइफ स्टाइल हमसे मच बेटर है. एटलीस्ट हम लोग इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं, वो लोग बैठ के प्रॉपर द एंटायर पेल्विस गेट्स मोबिलाइज्ड. It's so good. The Indian squat is the stuff of legend. ठीक है. ऑफिस खेतों में काम करना है, कोई बैठने का काम नहीं है. ठीक है. यू आर वॉकिंग द एंटायर डे. टाइम पे खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, डाइट क्लीन है, फूड स्टफ अच्छा है. Those guys were living the life. Those guys can make kids at 90 also. आराम से करते थे. 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे. और आजकल एक हो जाए तो बड़ी बात है, गनीमत है. एक बच्चा हो गया तो बस जिंदगी बस हो गई. यार ये तो बहुत सही है आपने स्टैंडिंग डेस्क ले रखी है. बिकॉज आई वुड अज्यूम कि आप खुद भी बैठ के इतने सारे पेशेंट्स को देखते होगे. I took a standing desk and it's very cheap. It's available on Amazon and works perfect. 20K 21K. नहीं 8-9 हज़ार की है. अच्छा वो परमानेंट स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक वाली. हाँ जो है. अच्छा हाइड्रोलिक वाली. मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाली ऊपर नीचे होती है जो. हाँ. अच्छा. तो उसको आफ्टर 1 hour उसको ऊपर कर लो सीधा पेशेंट को बड़ा बुरा लगता है कि डॉक्टर तो खड़े होकर देख रहे हो, जल्दी है क्या, भगाने वाले हैं. भगाने की बात नहीं, आराम से देखेंगे, पर आई वांट टू स्टैंड एंड सी. नो यू वर राइट अबाउट द स्टैंडिंग पार्ट बिकॉज़ लोगों को लगता है स्टैंडिंग बड़ी पैसिव एक्टिविटी, बट यू एक्चुअली एंगेज योर कोर एंड योर स्कैपुला. यस. आप खड़े होके जब रहते हो तो आपका कोर एंगेज रहता है. बैठते हो तो पूरी बॉडी लूज हो जाती है. सो देन योर स्पाइन एंड योर बैक एवरीथिंग काइंड्स ऑफ लूजन्स अप.